साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। योगी जी के राम राज्य में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। संघी भाजपाई या हिंदूवादी संगठन के किसी नेता को वैसे तो गिरफ्तार करने की पुलिस में हिम्मत नहीं। मान लो उसकी गिरफ्तारी हो भी जाए तो संघियों और भाजपाइयों को लाइसेंस मिला हुआ है कि थाने में घुसकर गुंडागर्दी कर सकते हो, पुलिस से अभद्रता कर सकते हो, गले में भगवा गमछा डाल करके जोर जोर से जय जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे भी लगा सकते हो। जब पुलिस तुम्हारे ऊपर गुंडागर्दी के आरोप लगाए तो वहीं थाना परिसर में धरने पर बैठ जाओ और हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दो। ऐसे ही ये सारी बातें नहीं बोल रहा हूं। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाने से इसी तरह की खबर सामने आई है। अलीगढ़ में आरएसएस के महानगर सेवा प्रमुख ओम प्रकाश शर्मा के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हुआ था। उसी के सिलसिले में बन्ना देवी थाना क्षेत्र के 3 दरोगा और कुछ सिपाही ओम प्रकाश शर्मा को लेने के लिए उनके घर पर गए थे, मगर स्वाभाविक तौर पर जब थाने में घुस करके इतनी गुंडागर्दी की जा सकती है तो घर में भी हो सकता है सत्ता का रौब गालिब किया गया होगा। इसलिए पुलिस धकियाते हुए उनको थाने ले आई। जैसे ही भाजपाइयों और संघियों को इसकी जानकारी हुई, थाने पर पहुंच गए, नारेबाजी करने लगे और तो और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का जाप करने लगे। भावना आहत गैंग के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अब आपकी नाजुक भावनाएं आहत नहीं हो रही? थाना परिसर में बैठ करके किसी आरोपी को छुड़वाने के लिए हनुमान चालीसा का जाप करने से आपके धर्म की बदनामी नहीं होती? आपकी नाजुक भावनाएं आहत नहीं होती? और हैरत की बात देखिए, तमाम पुलिस के आला अधिकारी जाकर के इन भाजपाइयों से, संघियों से माफी मांगते हैं, फिर बकायदा सम्मान पूर्वक ओम प्रकाश शर्मा को थाना प्रभारी की गाड़ी में बैठाल करके घर तक छुड़वाते भी हैं। जो लोग बार बार पूछते हैं कि रामराज्य आने से क्या होगा, ये घटना नजीर है कि रामराज्य आने से ये होगा। अब बात करते हैं ओम प्रकाश शर्मा के पक्ष की। 12 सेकेंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि पुलिसकर्मी धकियाते हुए उनको घर से बाहर ले जा रहे हैं। सामान्य तौर पर पुलिस आरोपियों के साथ इसी तरह का व्यवहार करती है। अगर अलीगढ़ के एसएसपी संजीव सुमन चौकी इंचार्ज समेत 3 दरोगाओं को इस मामले में लाइन हाजिर करते हैं तो फिर अन्य मामलों में आपकी नैतिकता कहां चली जाती है? यह तो सामान्य सा वीडियो है। बकायदा पुलिस की गुंडागर्दी के वीडियो सामने आते हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन मामला यहां आरएसएस और संघ के नेता का था। चलिए मान लेते हैं कि आपने नैतिकता के आधार पर ही कार्रवाई की, मगर अन्य घटनाओं में पुलिस कर्मियों का पक्ष पहले सामने आता है कि उनको ऐसा क्यों करना पड़ा, ये तो नहीं पूछा गया। महज उनमें से एक पक्ष यानी कि आरोपी ओम प्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी से पूछा गया तो पत्नी ने बताया पुलिसकर्मी जब घर पर आए तो ओम प्रकाश शर्मा रामायण का पाठ कर रहे थे। मैंने कहा पुलिसकर्मियों से रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुके और जूते पहनकर ही पूजा स्थल पर पहुंच गए। राम राज्य में सबसे बड़ा अपराध पुलिसकर्मियों से यही हो गया। संघी व्यक्ति रामायण का पाठ कर रहा था, पूजा घर में घुस करके उसको हिरासत में ले लिया। इससे बड़ा अपराध तो शायद राम राज्य में कोई हो नहीं सकता। मगर दोनों पहलुओं की जांच, जैसे आप अन्य मामलों में पुलिसकर्मी को अगर कोई संघी या सत्ता से जुड़ा हुआ व्यक्ति पीट भी दे, जालौन से इसी तरह की खबर और घटना सामने आई थी, उसमें एक छुटभइये भाजपाई पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन यहां चूंकि मामला आरएसएस के नेता से जुड़ा हुआ है तो पुलिस कर्मियों को आनन फानन में लाइन हाजिर करके
साहब को गाड़ी में बैठाल करके घर भेज दिया गया। अलीगढ़ के एसपी सिटी मृगांक शेखर पांडे का मीडिया में एक बयान भी आया। अदालत में साक्ष्य पेशी पर न पहुंचने पर पुलिस जारी वारंट के आधार पर उन्हें लेकर आई थी। जो भी आरोप हैं इनकी जांच कराई जा रही है। दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मतलब मान रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से वारंट जारी हुआ था। तो कोर्ट के वारंट का क्या हुआ? ओम प्रकाश शर्मा को बाइज्जत पुलिस की गाड़ी से वापस भिजवा दिया, लेकिन कोर्ट ने जो वारंट जारी किया था उसके बारे में भी तो कुछ बता देते कि उस मामले में क्या कार्रवाई हुई। बहरहाल इस मामले में कौन सा पक्ष सही बोल रहा है कौन नहीं, मैं नहीं कह सकता, मगर सवाल यह उठता है कि थाना परिसर में बैठ करके हनुमान चालीसा के जाप को कहां तक उचित माना जा सकता है। यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले कानपुर नगर के चकेरी थाने में भी भाजपाइयों ने हनुमान चालीसा का जाप किया था। मतलब रामराज्य का एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। हालांकि इस ट्रेंड के साथ भाजपाई नेशनल जनमत की इस बात पर मोहर लगाते हैं जब नेशनल जनमत कहता है आस्था, धर्म, भगवान, पुजारी, बीजेपी, आरएसएस सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।